मैडम बार बार पे कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो चुनाव नहीं होने दे रही। मैडम एक कहावत है ना कि जी अपना घड़ा किसी के और सर फोड़ो, वो वाला केजरीवाल जी का हाल है। आप पूर्ण बहुमत से आने के बाद आपके अंदर ये डर है कि आप हमारे पार्षदों को खरीदने के लिए मतलब उनको प्रलोभन दे रहे हैं। किस चीज़ का डर है आपको? आप जब पूर्ण बहुमत से आए हुए हो उसके बाद आप भी हमारे पार्षदों को आप प्रलोभन दे रहे हैं, कर रहे हैं खरीदने की। 2-2 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है, किसने दी जा रही है? इसका मतलब डर केजरीवाल जी के अंदर है ना, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। बीजेपी चुनाव रुकवा रही है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जाने दीजिए, हमारी हर कार्रवाई लीगली है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए। भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है कानूनी दायरे के अंदर रह के करती है और कानून के अंतर्गत करती है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, हम सही हैं, हम सही थे, हम सही रहेंगे। पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और मिशन लोटस करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। मिशन लोटस चलाने का प्रयास कर रही है बीजेपी, पार्षदों को खरीदने का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता तक नहीं बिक सकता, ये तो पार्षद हैं बने हुए। ये कैसे बिक सकते हैं? ये खेल जो केजरीवाल जी खेल रहे हैं ये बहुत गलत फहमी उन्होंने एक पाल रखी है जिसका कोई उत्तर नहीं है। पर उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है, इतने पूर्ण बहुमत से आने के बाद भी वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे। पहले शपथ के टाइम मार पिटाई वो आपने देखा था, दिल्ली की हर जनता ने देखा था कि कैसे गुंडागर्दी से हमारी बहनों को मारा गया, हमारी बहनों को फ्रैक्चर हुआ, हाथ में चोटें आई, हमारे भाइयों को चोटें आई। इतनी डे 1 से उनका एक ही नियम है, आपने सदन भंग करना है। सर क्या मांगे हैं इस बार, क्या मांगे हैं फिर बीजेपी की? हम तो उनसे हाथ जोड़ करवत निवेदन करते हैं कि आप दिल्ली को मेयर दो, दिल्ली की जनता को सुकून की जिंदगी जीने दो, पार्षद अपना कार्य कर सके, उन्हें काम करने दो। दिल्ली को जो लंदन बनाने का उन्होंने सपना दिखाया था ना, उस सपने को कम से कम पूरा होने तो दो। मांगे हैं सर आज बीजेपी की यही मांग है कि शांतिपूर्वक तरीके से सदन चले, गरिमामय तरीके से चले और जल्दी से जल्दी दिल्ली को दिल्ली का मेयर मिले। कह रहे बीजेपी रुकवा रही है मेयर के चुनाव। आपने शुरू से ही देखा हुआ, सारी फुटेज आपके पास है, कैसे उन्होंने माइक तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, पीठासीन अधिकारी के साथ धक्का मुक्की की, लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान कर दिया। क्या उनके बाप की संपत्ति थी? वो एक पब्लिक की संपत्ति थी, उसका भी उनसे हर्जाना लेना चाहिए। और हर बार वही गुंडागर्दी करते हैं। आप देखो, वो चाहते ही नहीं कि मेयर का चुनाव हो। कोर्ट जाएंगे हम क्योंकि बीजेपी रोक रही है चुनाव। ये सब उनके बहाने होते हैं। कोर्ट गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? कोर्ट उनको सही रास्ता दिखा देती, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे तमाम जो है वो मांग क्या है सर, आज पूरी मांग क्या मांग है कि शांतिपूर्वक तरीके से सदन चले और दिल्ली को जल्दी से जल्द मेयर मिले। संजय सिंह लगातार मांग उठा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी डर गई है। संजय सिंह जब उनके जिनको सजा होगी थी उनको बार बार अधिकारी कह रहे थे कि आप अपेक्षित नहीं है, आप बाहर जाओ, वो क्यों नहीं जा रहे थे? क्या बदतमीजी है? हमारे सांसदों को गालियां देते हैं, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते हैं। इस तरीके से माहौल में कैसे सदन चलेगा? ये भी कहा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अडानी के मुद्दे को लेकर भी केजरीवाल सरकार लगातार मोदी सरकार को ये जो जब मेयर, हम यहाँ पे मेयर की बात कर रहे हैं, कहाँ अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, वो उनका क्या मुकाबला है? संजय सिंह तो कह रहे हैं, संजय सिंह अपने गिरबान में क्यों नहीं जागता? अपने गिरबान में क्यों नहीं जागता कि कितने चोर हैं, उनके ऊपर अपराध साबित हो चुके हैं, उन्होंने कितना बड़ा घोटाला, शराब का घोटाला किया है। इसीलिए बचा रही है अडानी को क्योंकि बीजेपी का हाथ है। आरएसएस और वो अपने शराब घोटाले पे क्यों नहीं जा रहे? शराब घोटाले जो भी साबित भी हो चुका है उनके ऊपर, और उसके बाद भी वो बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं, ना कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं। क्या मांगे हैं आज बीजेपी की तरफ से? हमारी यही मांग है कि जो 2 विधायक जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनको हाई कोर्ट के माध्यम से अगले 1-2 दिन में सजा होने वाली है, उनको सदन में ना बैठने दिया जाए। केवल 2 विधायकों को और मेयर का चुनाव बड़ी शांति से कराया जाए। आपके पास संख्या ज्यादा है, आप 134 हैं, हम केवल 105 हैं। हमारी इतनी सी बात वो नहीं मान रहे कि 2 विधायक जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको बस आप सदन से बाहर निकालो। बीजेपी की कम सीटें हैं, बीजेपी चुनाव नहीं होने दे रही है, हम कोर्ट जा रहे हैं। हम तो फिर वही बात कह रहे हैं, चुनाव पहले उन्होंने नहीं होने दिया। पहली बार का सुनिए, उन्होंने कहा मनोनीत सदस्य
वोट नहीं डालेंगे। उसके बाद वे उस बात पे मान गए। अब वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले एमएलएज हैं वो सदन में बैठेंगे भी और वोट भी डालेंगे। तो ये तो गलत है। 2 आदमियों की बात है, आपके पास तो वैसे ही 134 है, हम तो 104 हैं। आप तो जीते हुए, आप क्यों घबरा रहे हैं? उनको हटाइए सदन से 2 विधायकों को और कराइए वोटिंग, और जिसका मेयर होगा वो बन जाएगा। सदन में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही थी कि बीजेपी नहीं होने दे रही है चुनाव, हाय हाय बीजेपी, इस तरीके के नारे लगाए। हम तो एक ही नारा लगा रहे थे मैडम। एक आदमी बोलता था मेयर का चुनाव, हम सारे बीजेपी के पार्षद बोलते थे होने दो। उसमें कहाँ हमने नारेबाजी की? नारेबाजी तो आप कर रहे हो, मोदी मोदी कहकर हमें चिढ़ा रहे हो, और हमें हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नहीं देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपशब्द बोल रहे हो, और हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव करा लो और ये 2 एमएलएस को इनको आप हटाओ यहाँ से, सदन से। बस हमारी और कोई मांग नहीं। आखिरकार आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहती कि दोनों चुनाव एक साथ हों, एल्डरमैन और मेयर? क्योंकि आम आदमी पार्टी डरी हुई है। अब अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके कुछ निगम पार्षद क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, इसलिए उनको लगता है 134 होने के बावजूद हम हारेंगे और हमारा मेयर नहीं बनेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी का मेयर रेखा गुप्ता बनने वाली है, इसलिए वो कोई ना कोई चक्कर चला के इसको स्थगित करा रहे हैं। बीजेपी हमारे पार्षदों को खरीदने का प्रयास कर रही है, मिशन लोटस चलाने का प्रयास। अभी तो कल ही हमारे 13 पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं मॉडल टाउन से पार्षद हूँ, मेरे साथ वाली सीट है संगम पार्क, वहाँ पे सुशील जॉन्टी को निगम पार्षद जो हमारी पार्टी का है उसको 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। क्या उसके पास रिकॉर्डिंग है? आप इस कार्यक्रम के बाद मुझसे वो रिकॉर्डिंग ले भी लीजिएगा, और वो कौन बोल रहा है आप उसकी आवाज भी पहचान लीजिएगा। 2 करोड़ रुपए देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ जी। मैम, क्या मांगे हैं आज बीजेपी की तरफ से? हमारी मांग सिर्फ एक है कि जनता को दिल्ली को मेयर दीजिए, क्योंकि दिल्ली की जनता को मेयर की ज़रूरत है। हमारे सदन चलने दीजिए, आगे की कार्रवाई करने दीजिए। कह रहा बीजेपी रोकने का प्रयास कर रही है चुनाव। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल रोकने का प्रयास नहीं कर रही। हमारे पास उनके सदन को चलाने का काम सत्ता का होता है, और दूसरी बात, उसी सदन में उनके 2 सजा याफ्ता विधायक बैठे हुए हैं जो वोट नहीं डाल सकते। हमारी एक ही मांग थी कि इनको बाहर करिए, अखिलेश त्रिपाठी जी और संजीव झा जी, जिनकी अपील भी खारिज हो गई है। आप बताइए, जिस सदन में 2 सजा याफ्ता लोग हों और हम लोग कहें कि उनको बाहर करिए, तो हमने क्या बुरा करा? बाकी हम तो आज भी उनसे कहते हैं, हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि चुनाव होने दो, मेयर बनने दो। रेखा जी, जिस तरीके से बार बार पे कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी आज कह रही है कि हम कोर्ट का रुख करेंगे क्योंकि बीजेपी चुनाव नहीं हो रही। देखिए, कोर्ट का रुख तो उन्होंने पहले भी किया था, मीडिया ने दिखाया, अखबारों में छपा, मेयर प्रत्याशी कोर्ट गई, क्यों वापस ले लिया भाई? उन्होंने ही वापस लिया ना। अब फिर कह रहे हैं पहले दिन से आम आदमी पार्टी की नौटंकी चालू है। पहले उन्होंने कहा प्रोटम अधिकारी गलत है, फिर अगली बार मान लिया, फिर उन्होंने कहा एल्डरमैन गलत है, शपथ नहीं होने देंगे, अगले हाउस में कहा चलो होने देते हैं, आज कह रहे हैं एल्डरमैन को वोट नहीं डालने देंगे, प्रोटम अधिकारी फिर गलत है। कोर्ट जाते हैं, आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उनकी नीति और नियत में खोट है, और वो क्या करना चाहते हैं दिखाना नहीं चाहते हैं, और जो दिखा रहे हैं वो करना नहीं चाहते हैं। ये कह रहे हैं बीजेपी हमारे पार्षदों को खरीदने का प्रयास कर रही है, लोटस मिशन चलाने का प्रयास। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे पार्षद पीसी कर रहे हैं, प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि उनके कौन से नेता ने संपर्क किया, क्या बोला, क्या लालच दिया, चेयरमैन बना देंगे, विधायक लड़ा देंगे, आपको जो पैसा बोलो वो दे देंगे, और ऊपर से हमारे ऊपर, अरे भाई तुम्हारी मेजोरिटी है, तुम्हें क्या जरूरत है भाजपा के पार्षदों को संपर्क करने की, उनको लालच देने की? ये तो उनका दिल ही बता सकता है। पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि दिल्ली का नुकसान हो रहा है, दिल्ली का विकास थम गया है, और जितनी बड़ी बड़ी बातें वो करते थे, मुझे लगता है कि वो वायदे कहीं पूरे ना करने पड़ जाएं, इस डर से केजरीवाल साहब ये चुनाव नहीं होने दे रहे।